मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास फोर्थ की हिंदी का पार्ट नंबर 5 जिसका नाम था सीखो शीश झुकाना। इसमें अभी तक हमने पढ़ा कि हमें फूलों और भौरों से हंसना और गाना सीखना चाहिए। जो तरु की सूखी डालियां हैं उनसे हमें शीश झुकाना सीखना चाहिए। उसी तरह जो हवा के झोंके हैं उससे हमें कोमल भाव बहाना सीखना चाहिए। दूध और पानी से हमें मिलना और मिलाना सीखना चाहिए। सूरज की किरणें हैं, जिस तरह सूरज की किरणें खुद समय पर जगती हैं और दूसरों को जगाती हैं, हमें वही समय पर जगना और जगाना सीखना चाहिए। पेड़ों से हमें सबको गले लगाना सीखना चाहिए। अब हम आगे की कविता शुरू करते हैं। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। स्वदेश क्या होता है? अपना देश। ठीक है, अब मछली का स्वदेश क्या हुआ? पानी, जहाँ वो रहती है। ठीक है, अब हम मछली को पानी से बाहर निकालते हैं तो वो तड़प तड़प कर मर जाती है, पानी के लिए तड़प तड़प कर मर जाती है। उसी तरह हमें भी अपने देश के लिए तड़प कर मरना है। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। अब पतझड़ का जब समय आता है तो क्या होता है? जितने भी पेड़ पौधे हैं उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, वो सूख जाते हैं। ठीक है, पर फिर भी वो धैर्य रखते हैं, वो वसंत ऋतु का इंतज़ार करते हैं, वसंत के आने का इंतज़ार करते हैं। और उसके बाद जितने भी पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, सब खिल उठते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। उसी तरह हमें भी जब हम हमारे ऊपर दुख का समय आता है तो हमें इंतज़ार करना है, धैर्य रखना है कि अब दुख के बाद सुख भी आएगा। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। ठीक है, अब दीपक से कवि क्या बोल रहे हैं कि दीपक से हमें क्या सीखना है? जिस तरह से दीपक रोशनी देकर अपने आसपास का जितना भी अंधेरा है वो ख़त्म कर देता है, उसी तरह हमें भी दीपक की तरह जलना है और अपने आसपास जितना भी अंधेरा है उसको ख़त्म करना है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। ठीक है, अब पृथ्वी से हमें क्या सीखना चाहिए? जिस तरह से पृथ्वी है वो हर प्राणी को हर एक चीज़ दे रही है, चाहे वो पशु है, पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, हम इंसान हैं, कोई भी है। ठीक है, वो सबको उसकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें दे रही है। उसी तरह हमें पृथ्वी से सीखना चाहिए कि हम भी, पृथ्वी अब हम सबकी सेवा कर रही है, हमें हर एक चीज़ देकर हमारी सेवा कर रही है, तो हमें भी उसी प्रकार हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए, वो भी सच्चे मन से। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। जिस तरह से जल है उसकी धारा जो होती है वो अपने रास्ते चलती रहती है। ठीक है, वो कहीं भी रुकती नहीं है, जितनी भी रुकावट आए वो आगे जो जल की धारा है वो बहती रहती है। तो हमें वही चीज़ सीखनी है कि हमारे आगे जितनी भी परेशानी आएगी, मुश्किल आएगी, हमें रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। अब धुआं है, ठीक है, आप देखते हो कि धुआं जो है हमेशा ऊंचाई पर ही जाता है। कभी देखा है धुएं को नीचे की तरफ आते? नहीं ना। तो हमें भी धुएं से यही चीज़ सीखनी है कि हमेशा ऊंचा ही उड़ना है, ऊंचा ही चढ़ना है, कभी भी नीचे की तरफ नहीं आना है। हिम्मत रखनी है, धैर्य रखना है, आगे बढ़ते रहना है और ऊंचा चढ़ते रहना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये कविता समझ में आई होगी। थैंक यू।